तेनालीराम की कहानी। तेनाली की बुद्धिमानी और चतुराई के कारण सभी उससे प्यार करते थे, परंतु राजगुरु उससे ईर्ष्या करते थे। राजगुरु के साथ चापलूसी दरबारी भी थे, जो उनके विचारों से सहमत थे कि एक दिन सभी मिलकर तेनाली को अपमानित करने के लिए योजना बनाई। अगले दिन दरबार में राजगुरु राजकृष्ण राय से बोले, महाराज, मैंने सुना है कि तेनाली ने पारस पत्थर बनाने की विधा सीखी है। पारस पत्थर जादू पत्थर है जिसमें लोहा भी सोना बन जाता है। यदि ऐसा है, राजा ने उन्हें बोला कि पत्थर प्रजा की भलाई के लिए मेरे पास होना चाहिए। इस विषय में तेनाली से बात करूंगा, परंतु महाराज, आप उसमें हमारा नाम मत लेना कि हमने आपको ये बताया है। उस दिन तेनाली के दरबार में आने पर राजा ने उससे कहा, तेनाली, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पारस पत्थर है। तुमने लोहे को सोने में बदलकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। तेनाली बुद्धिमता तो था, सो वो तुरंत समझ गया कि किसी ने राजा के विरुद्ध झूठी कहानी सुनाकर उसे फंसाने की कोशिश की है। ते हुए बोला, जी महाराज, सत्य है, मैंने किसी कला सीख ली है और इससे काफ़ी सोना भी बनाया है। तो अब तुम अपनी कला का प्रदर्शन अभी इसी समय दरबार में करो। महाराज, मैं अभी ऐसे नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कल सुबह मैं आपके लिए लोहे को सोने में परिवर्तित करने की कला दिखाऊंगा। राजगुरु व उसके साथ ही समझ गए कि तेनाली अब फंस गया है, लेकिन वह जानने को उत्सुक थे कि तेनालीराम इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है। अगले दिन तेनाली गली के एक कुत्ते को साथ दरबार में लेकर आ रहा था। उस कुत्ते की पूंछ उसके एक नाली में डाला हुआ था। उस इस प्रकार दरबार में आता देखकर व्यक्ति हंस रहे थे, परंतु जब देखकर राजा क्रोधित हो गया और बोला, तेनाली, तुमने गली के कुत्ते को राज दरबार में लाने की हिम्मत कैसे की? महाराज, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ कितने भी वर्षों तक एक सीधी नाली में रखें तब भी वह सीधी नहीं हो सकती? वह अपनी कुटिल प्रकृति को कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, राजा उत्तर दिया। अरे तेनाली, मूर्ख के समान बात मत करो। कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। तुम मुझसे पूछ रहे हो, बल्कि तुम जानते हो कि तुम इस कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसी प्रकृति है। ठीक यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ और सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति के विरुद्ध सीधी नहीं हो सकती, तो फिर लोहा अपनी प्रकृति को छोड़कर सोना कैसे बन सकता है। राजा कृष्ण राय को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उन्हें बिना कुछ सोचे समझे राजगुरु की झूठी बातों का आंखें बंद कर विश्वास कर लिया। उन्हें राजगुरु से तो कुछ नहीं कहा, परंतु तेनाली की उसकी चतुराई के लिए सम्मानित किया। राजगुरु व उनके साथी दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया, क्योंकि उन लोगों के लिए ये अपमान व दंड था। इसके बाद तेनालीराम के खिलाफ कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी मुसीबत आए तो अपने दिमाग और चतुराई से काम लें। धन्यवाद।